वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सबने फितर शुमारा पढ़ लिया होगा और यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो बच्चों के अल फजल के यूट्यूब चैनल पर जाएं, जहां आप फितर शुमारे देख और सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, और बच्चों के अल फजल की वेबसाइट है www.alfazl.com/kids। अभी जान क्या आपको मालूम है कि आज का शुमारा किस मौजू पर है? जी बिल्कुल, बच्चों के अल फजल का आज का मौजू है तहरीक जदीद। आज इतवार 2 नवंबर 2025 है और ये अल फजल की जिल्द 3 है और शुमारा नंबर है 22 यानी 22। चले चलते हैं बाजी जान के पास और सुनते हैं पहला सफा। अस्सलाम वालेकुम बाजी जान, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका क्या हाल है? हम ठीक है। हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके पास आए हैं ताकि आप हमको बच्चों का अल-फज़ल का पहला सफ़र सुना दें। हाँ जी बिल्कुल जी। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि 1 नवंबर से तहरीक जदीद के नए साल का आगाज़ होता है, तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज के शुमारे में बच्चों के लिए क्या कुछ है। जी तो प्यारे बच्चों, आज के शुमारे में आपके लिए है गुलदस्ता मालूमात में दिलचस्प हिकायात और मालूमात। इसके अलावा दादी जान के आंगन में आप सुनेंगे कहानी हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा के बचपन की। ज़हनी आजमाइश में बूझो तो जाने, रास्ता तलाश करें और 2 सवाल। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और भी बहुत कुछ। जी सबसे पहले आता है अल्लाह मियाँ का ख़त, जो औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। हाँ जी बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह मियाँ का ख़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन वअलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और प्यारे बच्चों, इस आयत का तर्जुमा है कि वो लोग जो अपने अम्वाल खर्च करते हैं रात को भी और दिन को भी, छुप कर भी और खुले आम भी, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने आयत आपको पढ़कर सुनाई है, इसमें अल्लाह ताला ने मोमिनीन के मुतल्लिक फरमाया है कि वो अपने अम्वाल और दौलत खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उनको इसका अजर भी देगा। तो फारिस, आपको क्या समझ लगी? मुझे ये समझ लगी छुप कर भी खर्च कर सकते और खुले आम भी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। आप में से कोई मुझे बता सकेगा कि छुप कर कैसे खर्च करते हैं? जैसे कि आप कोई सदका दे रहे हो या नेकी कर रहे हो। हाँ जी, और वो खामोशी से दें और किसी को पता ना चले। ठीक है। हाँ, और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है ना कि तहरीक होती है किसी भी चंदे की या सदक़े की, तो हम लोग सबके सामने जो है वो पैसे दे देते हैं। बाज़ औक़ात ज़ेवर भी दिया जाता है, तो वो खुले आम होता है। और जब हम छुप कर खर्च करते हैं ना, तो उसमें जो इज़्ज़त नफ्स होती है दूसरे इंसान की, वो कायम रहती है। ठीक है, वो मजरू नहीं होती है। और खुलेआम भी खर्च करना ज़रूरी भी होता है ताकि दूसरों को तहरीक पैदा हो उससे। और आपको पता है ना कि पिछले दिनों खुतबे में हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला ने क्या 2-3 वाक़यात पिछले खुतबे में हजूर ने फरमाया था कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सारे घर का सामान
ले आए थे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। और हज़रत उमर कितना सामान लेकर आए थे? आधा सामान। हाँ जी। और इसके अलावा चंदे भी तो है ना, और जब हम चंदे देते हैं तो फिर उसका बाकायदा हिसाब किताब भी होता है, तो वो भी खुले आम के मानों में आ जाता है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। अगला सेगमेंट है हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, बिल्कुल, यानी कि इस शुमारे की हदीस। तो चलिए देखते हैं कि आज की हदीस में क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज की हदीस का उन्वान है गिन गिन कर खर्च ना किया करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। आपने फरमाया, अपने माल को थैलियों में बंद करके ना रख छोड़ो, वरना अल्लाह भी तुझसे बंद रखेगा। यानी जो भी मकदूर हो कुछ ना कुछ देती रहो। मकदूर का मतलब पता है क्या है? जितनी, हाँ, कोई मजदूर नहीं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी ताकत है, जितने आपके पास पैसे हैं, उसमें से आप जितना दे सकते हैं उतना कम से कम देते रहें। यानी किसी के पास अगर कम पैसे हैं वो कम दे दे चंदा या सदका, और अगर किसी के पास ज़्यादा हैं तो फिर उसको चाहिए कि फिर उस लिहाज से उसको देने चाहिए पैसे, है ना। जी तो प्यारे बच्चों, हदीस में भी वही बात बयान हुई है कि ये नहीं सोचना कि कितना खर्च करना है और कितना नहीं, कि मेरे पास थोड़ा बच जाएगा। असल में नीयत का अजर मिलता है। थोड़ा खर्च करेंगे तो थोड़ा अजर मिलेगा, और ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा अजर मिलेगा। समझ आई? जी। अच्छा आयशा, आप मुझे बता सकती हैं कि आपको क्या समझ लगी इस हदीस से? इसका मतलब है कि हमने अल्लाह ताला के राह में खुले दिल से खर्च करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी समझ लगी आपको, जज़ाकुमुल्लाह। जी, अगला सेगमेंट है कलामे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ जी, और हमारे इमाम हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आप मेहदी मौद भी हैं और मसीह मौद भी। हाँ जी, बिल्कुल। तो चलिए पढ़ते हैं कलामे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी तो प्यारे बच्चों, कलामे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का टॉपिक है कि बड़ी बड़ी सल्तनतें भी आखिर चंदों पर ही चलती हैं। हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि चंदे की इब्तदा किसे कहते हैं? आगाज़ किसी चीज़ का, बिगनिंग, स्टार्ट, शुरू। ठीक है, चंदे की इब्तदा इस सिलसिले से ही नहीं बल्कि माली ज़रूरतों के वक्त नबियों के ज़माने में भी चंदे जमा किए गए थे। एक वो ज़माना था कि ज़रा चंदे का इशारा हुआ तो तमाम घर का माल लाकर सामने रख दिया। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हस्बे मकदूर कुछ देना चाहिए। यानी अभी पढ़ा था ना, मकदूर का मतलब होता है जितनी इस्तात हो, ताकत हो। तो आपकी मंशा थी, यानी आपकी ख्वाहिश थी, मर्ज़ी थी कि देखा जावे कि कौन किस कदर लाता है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सारा माल लाकर सामने रख दिया, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कितना माल? आधा, निस्फ माल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही फ़र्क तुम्हारे मदारिज में है। मदारिज का मतलब क्या होता है? आपकी किस्मत में? किस्मत नहीं, स्टेटस में आपके। हाँ जी, स्टेटस यानी कि जैसे कोई इंसान ज़्यादा नेकियां करता है ना, और किसी की निस्बतन कम होती हैं, किसी की बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये जो नेकियों के भी स्टेटस होते हैं, तो ये वाले जो हमारे मदारिज हैं, दर्जे हैं या स्टेटस हैं, तो ये फ़र्क होता है। जितना कोई खर्च करता है ज़्यादा, उतना स्टेटस उसका अपग्रेड हो जाता है, बढ़ जाता है, और जितना जो है वो कम खर्च करेगा उतना वो स्टेटस के लिहाज से नीचे रह जाएगा। अब समझ आई? जी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को पहले ही सिखाया गया था कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 93 है। तो इस आयत में चंदा देने और माल सर्फ करने की ताकीद और इशारा है, यानी कि माल जो है खर्च करने की ताकीद और इशारा मिलता है। ये मुआहिदा अल्लाह ताला के साथ मुआहिदा होता है, इसको निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ठीक है, निभाना का मतलब होता है कि पूरा करना। इसके बरखिलाफ़ करने में ख़यानत हुआ करती है। और ये जो पैराग्राफ लिया गया है मलफूज़ात जिल्द 6 सफ़ा 42 से लिया गया है। फिर एक जगह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी से कुछ नहीं होता, जमहूरी इमदाद में बरकत हुआ करती है।
बड़ी बड़ी सल्तनतें भी आखिर चंदों पर ही चलती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि दुनियावी सल्तनतें ज़ोर से टैक्स वगैरह लगाकर वसूल करते हैं और यहाँ हम रज़ा और इरादे पर छोड़ते हैं। रज़ा और इरादा क्या होता है? हाँ जी, वेरी गुड, अपनी चॉइस पर, अपनी ख्वाहिश पर, ठीक है, जितना हम चाहें। चंदा देने से ईमान में तरक्की होती है और ये मोहब्बत और इखलास का काम है। मलफूज़ात जिल्द 6 सफ़ा 42 से 43। जी तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला इस इक़्तिबास से जो है इसमें क्या बताया गया है। हुज़ूर फरमाते हैं, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर नबी ने ही चंदा लिया है ताकि उनके सिलसिले की, उनके पैगाम की इशाअत हो, यानी कि वो फैले। और आपने चंदे और टैक्स में फ़र्क भी बयान फरमाया है ना, कि टैक्स जो है वो टैक्स गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लेते हैं। हाँ जी, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लेती है, यानी कि जो चीज़ भी हम ख़रीदें तो उसकी कीमत में पहले ही से टैक्स शामिल होता है। तो और लेकिन जो चंदा होता है वो अपनी मर्जी से देना होता है, दिली खुशी से, बिल्कुल, हाँ, अपनी मर्जी से, दिली खुशी से, बिल्कुल। आपको बहुत अच्छी समझ आ गई है ना कि चंदे और जो टैक्स होता है इसमें क्या फ़र्क है। इसके बाद अगला सेगमेंट है प्यारे हजूर की प्यारी बातें, और हमारे हजूर हैं हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाहु ताला बिनज़रिल अज़ीज़। हाँ जी, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। जी तो चलिए पढ़ते हैं हम अगला सेगमेंट, जिसका उन्वान है अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह ताला खुद ही पूरा भी कर देगा। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ फरमाते हैं कि बाज़ लोगों ने कुर्बानियाँ करने के लिए ये तरीक़ भी इख्तियार किया हुआ है कि माली कुर्बानियों के लिए एक डब्बा बना लेते हैं जिसमें हर साल या हर वक्त जो भी आमद हो, जब भी जहाँ से कोई पैसे आते हैं उसमें डालते रहते हैं, है ना, होता है ना अमूमन घरों में इस तरह। तो इस तरह साल के आखिर में जमा कर लेते हैं। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब तहरीक जदीद की तहरीक जारी फरमाई तो आपने सादा ज़िंदगी का मुतालबा किया था और आपने फरमाया था कि सादा ज़िंदगी करके अपने पैसे जोड़ो, और यानी कि जोड़ो से मुराद है इकट्ठे करो, है ना, उन तो हाँ जी, जैसे सेविंग करो अपने पैसों की, तो और उसके हिसाब से खर्च करो। और उसके नतीजे में बाज़ लोग ऐसे हैं जो ख़ुद सादा से सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और बड़ी बड़ी रकमें देते हैं। बज़ाहिर उनकी हालत देखकर लगता है कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, लेकिन हज़ारों डॉलरों या हज़ारों पाउंडों में या हज़ारों यूरो में कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। इस मादी दुनिया में इन मुल्कों में रहकर इतनी कुर्बानी करना बहुत बड़ी बात है। और जो गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे हिंदुस्तान है या अफ्रीका के ममालिक हैं, तो वहाँ अहमदियों के ज़राए तो बहुत कम हैं। यानी ज़राए कहते हैं, जो पता है किसे कहते हैं ज़राए? सोर्सेज, जो सोर्सेज होते हैं, इनकम के सोर्सेज होते हैं ना, वो बहुत थोड़े होते हैं ना यहाँ पर अफ्रीका में, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी। और बड़ी मुश्किल से लोगों के गुजारे होते हैं, फिर भी कुर्बानियाँ देते चले जा रहे हैं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए छुप कर भी और ज़ाहरी तौर पर भी खर्च करते हैं। कोशिश ये होती है और हर वक्त इसी फ़िक्र में रहते हैं, जैसे कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जगह कि इसी फ़िक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि यानी कि दिलदार से मुराद है कि अल्लाह ताला की ज़ात। हर वक्त जो है एक जो मोमिन होता है ना, जो एक मुसलमान होता है, वो हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता है, चाहे दिन हो रात हो, कि मैं अपने हर अच्छे अमल से, अपने हर अच्छे काम से अल्लाह ताला को खुश कर लूँ, राज़ी कर लूँ, ये मुराद है। फिर आप फरमाते हैं बस ये वो लोग हैं जो हकीकी मोमिन हैं, यानी कि जो सच्चा अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले हैं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले हैं। रज़ा कहते हैं किसे? अपने खुशनुदी, अल्लाह ताला की खुशनुदी, ठीक है। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जब कोई भी तहरीक की जाए या जब तहरीक जदीद और वक्फ़े जदीद का ऐलान होता है तो कर्ज़ लेकर भी रकम अदा कर देते हैं, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्ज़ लेकर अदा करें, और कोई खौफ नहीं होता उनको पता है कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर रहे हैं तो अल्लाह ताला खुद ही पूरा भी कर देगा। बस जमात अहमदिया को अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े कुर्बानी करने वाले अता फ़रमाए हुए हैं। ये खुतबा जुमा 8 नवंबर 2024 से लिया गया था इक़्तिबास। जी तो बच्चों, आपने तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ सुना पैराग्राफ? जी। आपसे सवाल करूं? जी। चलें
تو فارس صاحب سے پہلا سوال ہے کہ تحریک جدید کس نے جاری فرمائی؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے. ہاں جی بالکل ٹھیک، ویری گڈ. اور عائشہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ جو شعر ابھی پڑھا گیا تھا وہ کس کا تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. ہاں جی بالکل، ویری گڈ، جزاک اللہ. جزاکم اللہ. اس کے بعد ہے بچوں کی نظم. جی تو پیارے بچوں، آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام ہے ہمارے پاس، تو چلیے پڑھتے ہیں. جی تو پیارے بچوں، نظم کا عنوان ہے علامات المقربین. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. نثار کسے کہتے ہیں؟ قربان کرنا. ہاں جی، قربان کرنا. اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب. یہ شعر پڑھا تھا نا ابھی ہم نے، ہے نا؟ یہ والا. اسے دے چکے مال و جاں بار بار، ابھی خوف دل میں کہ ہے نابکار. لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے. یہ نشان آسمانی روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 434 سے 435 تک سے نظم لی گئی ہے. عائشہ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس نظم میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ کچھ سمجھ لگی؟ جی، جو مقرب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مال قربان کر دیتے ہیں. ہاں جی، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں وہ اپنا مال اور جان جو ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے. ہاں جی، ان سے کیسے خوش ہوگا. بالکل، اس کا مطلب آپ کو اچھی سی سمجھ لگ گئی ہے نا؟ جی جزاکم اللہ بچوں. تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. اب ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں. اب ہم چلتے ہیں گانا اور دیکھتے ہیں وہاں بچے اپنی امی جان سے بچوں کے الفضل سے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تو چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بچوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں. جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے. جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں. اس میں اس بار ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اس سے ہر انسان کو ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے. قرآن مجید سب سے آخری آسمانی کتاب ہے جو کبھی منسوخ نہ ہوگی. منسوخ کیا ہوتا ہے؟ منسوخ کہتے ہیں کینسل ہونے کو، یعنی یہ ایک ایسی تعلیم ہے، ایسی کتاب ہے کہ کوئی بھی اور تعلیم اس کے علاوہ اب نہیں آئے گی اور اس کو کینسل نہیں کر سکتی، اور یعنی منسوخ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں انسان کی ساری ضرورتیں بیان کی گئی ہیں اور قیامت تک سب انسانوں کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا فرض ہے. اس کے بعد ہے لفظی و بامحاورہ ترجمہ یاد کریں. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ٹھیک ہے، ان تینوں صورتوں کا بچوں نے لفظی و بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں. جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے. یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر لیں. جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے. یہ دعا قرآن کریم سے ہے، تو بچوں آپ میرے ساتھ یہ دعا دہرا لیں. سبحان ربی کا، سبحان ربی کا، رب العزتی، رب العزتی، اما یصفون، اما یصفون، وسلام وسلام علی المرسلین، علی المرسلین، والحمد للہ والحمد للہ
रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। जी, तो अब मैं आपके लिए ये दुआ पढ़ देती हूँ। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये है सूरत अस्साफ़ात आयत 181 से 183 तक। और इसका तर्जुमा है, सुबहाना रब्बिका, पाक है तेरा रब, रब्बिल इज़्ज़ती, रब्बुल इज़्ज़त, अम्मा यसिफून, उससे जो वो बयान करते हैं। यानी वो जो कहते हैं कि अल्लाह ताला का बेटा है या वो किसी का बाप है, तो उससे अल्लाह ताला पाक है। ठीक है। वस्सलामुन अलल मुरसलीन, और सलाम हो सब मुरसलीन पर, मुरसलीन जो भेजे गए हैं, रसूल हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि, और सब हम्द अल्लाह ही की है, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। रब कहते हैं पालने वाले को। ठीक है बच्चों? जी ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी हदीस आती है ना मामा? जी बिल्कुल, हदीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है। तो चलें देखते हैं कि इस बार कौन सी हदीस है। ये हदीस 40 अतफाल में से है और यह है हदीस नंबर 2। अद्दू ज़कातकुम, और इसका तर्जुमा है, तुम अपनी ज़कात अदा किया करो। और बच्चों, आपको पता है कि ये ज़कात जो है ये अरकान इस्लाम में से कौन सा रुकन है? चौथा। जी बिल्कुल, ये अरकान इस्लाम में से चौथा रुकन है। और बाकी तमाम चंदों की तरह ये भी चंदा है, चंदे की एक किस्म है जो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ठीक है बच्चों? ठीक है। इसके बाद सेगमेंट है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उर्दू इल्हाम याद करें। तो देखते हैं कि इस बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौन सा इल्हाम है। आसमान से दूध उतरा है, महफूज रखो। जी, तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीम अल्लाह ताला ने उनके आने के साथ नाजिल की है, आसमान से उतारी है, वो इसी तरह कामिल और पाक है जैसे दूध एक कामिल ग़िज़ा है, मुकम्मल ग़िज़ा है। उसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम भी पाक और कामिल है। और तो इसे महफूज रखो। महफूज हमने इसे कैसे रखना है? उस पर अमल करके। ठीक है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करके। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? जी। ठीक है, और आपको याद हो गया है तो सुना दें। क्या इल्हाम है? आसमान से दूध उतरा है, महफूज रखो। जी बिल्कुल, शाबाश। इसके बाद है कसीदा याद करें। आज हम 21वां शेर याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि बच्चे कसीदा याद कर रहे होंगे और जिनको याद है वो तर्जुमा याद करने की कोशिश करें। तो ईशा, आप हमें ये शेर पढ़कर सुना दें आज का। सादफ्तहुम कौमन करौसिन ज़िल्लतन फजअल्तहुम कसबीकतिल इक्यानी। जी शाबाश। और इसका तर्जुमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फुजले की तरह जलील कौम पाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खालिस सोने की डली की मानिंद बना दिया। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो लोगों को फुजले की तरह पाया। फुजले कहते हैं गोबर को, यानी जो वेस्टेज होता है, तो उस तरह उनको पाया। यानी वो इस तरह के कामों में मुब्तला थे और इस तरह के काम करते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आकर तालीमात दी, इस्लाम की खूबसूरत तालीमात दी, तो उनको वो उन तालीमात पर अमल करके कैसे बन गए और कैसा बना दिया आपने उनको? खालिस सोने की डली, यानी सोने का जो ब्लॉक होता है ना, उस तरह का खूबसूरत और वो अच्छे लोग बन गए। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? जी। ठीक है, शाबाश। तो ये थी आज के शुमारे से याद करने की बातें। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसन जज़ा। इसके बाद सफ़ा 2 पर आता है गुलदस्ता है मालूमात। अब हम चलते हैं कनाडा, जहाँ यमुना आप अपनी अम्मी जान के साथ एक इल्मी गुलदस्ता बना रही हैं।
ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حکایت ہے نا؟ جی ہاں، اور حکایت کسے کہتے ہیں؟ کسی سبق آموز کہانی کو۔ جی چلیں پڑھتے ہیں حکایات مسیح الزمان۔ اس کا عنوان ہے میرا سر۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے میں نے ایک لطیفہ سنا ہوا ہے جو شاید مقامات حریری یا کسی اور کتاب کا قصہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی مہمان کسی جگہ نہانے کے لیے گیا، حمام کے مالک نے مختلف غلاموں کو خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس وقت مالک موجود نہ تھا۔ جب وہ نہانے کے لیے حمام میں داخل ہوا تو تمام غلام اسے آ کر چمٹ گئے، اور چونکہ سر کو آسانی سے ملا جا سکتا ہے اس لیے یکدم سب سر پر آ گرے۔ ایک کہے یہ میرا سر ہے، دوسرا کہے یہ میرا سر ہے۔ اس پر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور ایک نے دوسرے کے چاقو مار دیا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ شور ہونے پر پولیس آئی اور معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ عدالت کے سامنے بھی غلام کہے یہ میرا سر تھا، دوسرا کہے میرا سر تھا۔ عدالت نے نہانے والے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، حضور یہ تو بے سر تھے، ان کی باتوں پر تو مجھے تعجب نہیں، تعجب تو یہ ہے کہ آپ نے بھی سوال کر دیا، حالانکہ سر نہ اس کا ہے نہ اس کا، سر تو میرا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ مثال اس لیے دیا کرتے تھے کہ دنیا کے جھگڑے بیہودہ ہوتے ہیں، میرا کیا اور تیرا کیا۔ غلام کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو جب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عبداللہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا کچھ نہیں، سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد تیرے میرے کا سوال ہی کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لو، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی عبداللہ رکھا گیا ہے، اور یہ حکایت خطبات محمود جلد 16 صفحہ 270 سے 271 کی لی گئی ہے۔ یمنا آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے اور ان چیزوں پہ مطلب لڑنا نہیں چاہیے۔ جی بالکل، شاباش، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ نا جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ عبداللہ نام کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو پھر جب اللہ میاں کے بندے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر ہمیں کسی بھی چیز کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میری ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا آتا ہے؟ اس کے بعد سوال و جواب آتے ہیں۔ جی یہ سوال و جواب ہے جو احمدی بچے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ چلے پڑھتے ہیں۔ جیب خرچ کیسے خرچ کریں؟ مورخہ 12 اکتوبر 2025 بروز اتوار، امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی ناصرات الاحمدیہ اور وقفات نو کے ایک وفد کو شرف ملاقات حاصل ہوا۔ شاملین مجلس میں سے ایک ناصرہ نے انتہائی معصومیت سے حضور انور سے سوال کیا کہ آپ کو کس عمر میں والدین سے جیب خرچ ملنا شروع ہوا، کتنا جیب خرچ لیا کرتے تھے، اور آپ اپنا جیب خرچ کس طرح خرچ فرمایا کرتے تھے؟ اس پر حضور انور نے کمال شفقت اور محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ ہمیں تو کبھی ریگولر منی ملتی ہی نہیں تھی، تمہاری طرح تو نہیں تھے کہ عیاشیاں کرتے۔ نیز جیب خرچ ملنے کی بابت اپنے ایام طفولیت کی دل فریب امی تربیتی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کبھی کبھی اماں ابا نے دے دیا، عید پر پیسے آ گئے تو ہم نے اپنی اماں کے پاس ریزرو کرا دیے اور پھر آہستہ آہستہ ان سے لیتے رہے، یا کبھی ضرورت ہوئی تو امی سے مانگ لیا کہ پیسے دے دیں، اور اس کے بعد جو میرے پیسے ہوتے تھے جو کسی نے تحفہ دیا یا عید پر عیدی آئی تو ہماری امی نے کہا کہ ان کو میرے پاس ریزرو رکھو اور اپنا تحریک جدید اور وقف جدید کا چندہ تم نے ان میں سے دینا ہے، تو ہم اس میں سے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جیب خرچ کے مصرف کی بابت اپنے معمولات بچپن کا مزید ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ چندہ دے دیتے تھے، جو پیسے ہوتے تھے ان میں سے اطفال کا چندہ دیتا تھا، باقی جو بچ جاتے تھے
کبھی کبھی ضرورت ہوتی تھی تو مانگ لیتا تھا. جب میرے پیسے ختم ہو جاتے تھے تو پھر امی سے کہتا تھا کہ مجھے اور دیں، جہاں سے مرضی دیں، میں نے خرچ کرنے ہیں. اگر وہ مان جاتی تھیں تو دے دیتی تھیں، نہیں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور لڑتا نہیں تھا. باحوالہ الفجر انٹرنیشنل 22 اکتوبر 2025. حضور سے ان کی جیب خرچ کے بارے میں کوشچن کیا گیا تھا اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو پیسے اس طرح سے نہیں ملا کرتے تھے اور ان کو عید وغیرہ پہ ملتے تھے اور پھر وہی پیسے وہ اپنے چندے وغیرہ کے لیے یوز کرتے تھے. جی، وقف جدید اور تحریک جدید کے چندے ادا کر دیا کرتے تھے حضور، اور بالکل بھی ضائع نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس کے بعد احمدی بچوں کے رسائل ہیں. جی، اب اگلا سیگمنٹ احمدی بچوں کے رسائل ہیں. آج کون سا رسائل ہے؟ جی، آج ہے احمدیہ گزٹ کینیڈا میں بچوں کا صفحہ. سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے احمدیہ گزٹ کینیڈا کی 50 سالہ جوبلی کے موقع پر مئی 2022 میں خصوصی پیغام عنایت فرمایا، جس میں آپ نے ادارہ کی توجہ اس طرف مبذول فرمائی کہ گزٹ میں نوجوان نسل کی دلچسپی کے لیے مواد شائع ہونا چاہیے. چنانچہ اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے علاوہ دیگر اقدامات کے ادارے نے مدیر اعلیٰ مکرم مولانا ہادی علی چودھری صاحب کی ادارت میں بچوں کے صفحے جولائی 2022 کے شمارے سے انگریزی میں بعنوان کڈز زون اور فروری 2023 کے شمارے سے اردو میں پہلے شمارے میں بعنوان نونہالان جماعت کا صفحہ اور پھر اس کے بعد تاحال بچوں کا صفحہ شائع کرنے شروع کیے. اردو میں بچوں کا صفحہ فروری 2023 میں شروع ہوا اور اس شمارے میں اس کا موضوع نونہالان جماعت کا صفحہ تھا. پھر مارچ 2023 میں اس کا عنوان تبدیل کر کے بچوں کا صفحہ رکھا گیا. اب تک اسی نام سے موسوم ہے. پہلے یہ سیکشن صرف ایک صفحے کا تھا. جولائی 2023 سے اب تک یہ سیکشن 2 صفحوں پر مشتمل ہے. آج کل انگریزی اور اردو میں بچوں کے لیے 2 صفحات مخصوص ہیں، یعنی کل 4 صفحات ہیں، جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات یا ملفوظات سے مختصر اقتباسات کے علاوہ دعائیں، احادیث، فرمودات حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اور دیگر دلچسپ معلومات وغیرہ شامل ہوتی ہیں. نیز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی بھی شامل ہوتی ہے. امید ہے کہ اس سیکشن سے بچوں میں گزٹ کو پڑھنے اور اس سے مستفیض ہونے کا شوق بڑھ رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو حت الوسع حضرت حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے تمام ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یہ مضمون ہمیں بھیجوایا ہے فرحان حمزہ قریشی صاحب، جو کہ مدیر احمدیہ گزٹ ہے. یمنا، اس پر کون سے رسالے کا ذکر ہوا ہے؟ احمدیہ گزٹ. جی، اور حضور نے کب فرمایا تھا کہ بچوں کا پیج بھی ہونا چاہیے، جوان نسل کے لیے ہونا چاہیے کڈز؟ 2022. اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ کڈز زون اور بچوں کے صفحہ. جی، اور یہ کس ایئر میں اس کا بچوں کا صفحہ اس کا نام رکھا تھا؟ 2023. جی، شاباش، جزاک اللہ. امید ہے کہ ہمارے سننے والے بچوں نے بھی یہ سارے کچھ آپ نے غور سے سنا ہوگا، یاد کیا ہوگا. جزاک اللہ، احسن الجزا. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر. جان دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں. جی ہاں، یہ تو میرا بھی فیورٹ سیگمنٹ ہے. تو آج ہم کس کے پاس چلیں؟ چلتے ہیں کینیڈا، زینہ پھر ان کی امی جان کے پاس. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم امی جان. وعلیکم السلام. آج بچوں کے فضل میں کون سی کہانی آئی ہے؟ آج ہم حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیٹی تھی. جی شاباش. تو چلیں ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. عصر کے بعد سب باہر بیٹھے ہوئے تھے. آسمان پر بارش کے بعد ایک خوبصورت دھنک نظر آ رہی تھی. گڑیا نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، دادی جان دیکھیں نا کتنا خوبصورت رنگوں والا پل بن گیا ہے آسمان پر. پل کیا ہوتا ہے زینہ؟
ब्रिज है। तो रंगों वाला पुल क्या होगा जो आसमान पर नज़र आया गुड़िया को? रेनबो। रेनबो, बिल्कुल। तो महमूद ने सवाल किया, इसे कौसे कज़ा कहते हैं ना? दादी जान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ लोग तो यही कहते हैं, मगर एक बार मैंने भी यही लफ्ज़ कहा था और फिर कभी नहीं कहा। अहमद ने सवाल किया, क्यों दादी जान, क्या हुआ था? तो दादी जान ने जवाब दिया, बेटा ये किस्सा हज़रत नवाब मुबारका बेगम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बचपन का है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरे बच्चे एक शाम आसमान पर हल्के हल्के बादलों में खूबसूरत रंग की धनक देखकर खुश हो रहे थे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम उस वक्त सहन में टहल रहे थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये जो कमान है इसको सब लोग पंजाबी में माई बुढ़ी की पींग कहते हैं, इसको अरबी में क्या कहते हैं? तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको अरबी में कौसे कज़ा कहते हैं, मगर तुम इसको कौसुल्ला कहो। कौसे कज़ा के मानी शैतान की कमान है। गुड़िया ने कहा, ओह तो कौसुल्ला कहना चाहिए ना दादी जान? तो दादी जान ने जवाब दिया, हाँ बेटी यही तो अदब सिखाया था। महमूद ने फिर सवाल किया, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम कभी डांटते नहीं थे क्या? तो दादी जान ने प्यार से जवाब दिया, नहीं बेटा, वो डांटने की बजाय मोहब्बत से समझाते थे। एक दिन नवाब मुबारका बेगम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लुक एंड लाफ नाम का खिलौना दिखाया, जिससे दूसरे के चेहरे मुज़हका ख़ैज़ नज़र आते हैं। मुज़हका ख़ैज़ कहते हैं ज़ीना, कुछ फ़नी नज़र आते थे, ठीक है? तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा, मुस्कुराए और समझाया कि अब जाओ देखो और हंसो खेलो, मगर देखो याद रखना मेरी जानिब हरगिज़ ना देखना। अहमद ने सवाल किया, तो क्या हज़रत नवाब मुबारका बेगम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा? तो दादी जान ने जवाब दिया, नहीं, उन्होंने अदब कायम रखा और वादा निभाया। फिर गुड़िया कहती है कि दादी वो कैंची वाला वाक़या भी सुनाए ना। अहमद हमेशा कैंची उल्टी पकड़ता है। कैंची क्या होती है ज़ीना? सिजर्स। तो अहमद जल्दी से बोला, अरे मैं अब ठीक पकड़ता हूँ। दादी जान हंसते हुए बोली, हज़रत मुबारका बेगम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी एक दिन अपने भाई मुबारक अहमद के साथ कैंची से खेल रही थी। कैंची की नोक उनके भाई की तरफ थी। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने देखा और फ़ौरन फरमाया कि कभी कोई तेज़ कैंची या छुरी चाकू उसके तेज़ रुख से किसी की तरफ ना पकड़ाओ, अचानक लग सकती है। किसी की आँख में लग जाए तो कोई नुकसान पहुँचे तो अपने दिल को भी हमेशा पछतावा रहेगा और दूसरे को तकलीफ़ होगी। तो अहमद गंभीर लहजे में बोला, गंभीर होता है सीरियस होके। तो अहमद ने सीरियस होके दादी जान से कहा कि दादी जान ये तो हमारे लिए भी सबक है। तो दादी जान ने बोला, बिल्कुल बेटा, ये सिर्फ जिस्मानी एहतियात नहीं थी, ये दिल की नरमी सिखाने का अंदाज़ था। फिर दादी जान कहती हैं, मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा हज़रत सैयदा नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बचपन में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि उनके भाई साहिबज़ादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद मरहूम उनसे नाराज़ हो गए हैं और किसी तरह राज़ी नहीं हो रहे। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो उस वक्त एक किताब तसनीफ़ फरमा रहे थे, मुदर्जा ज़ैल अशआर लिख कर दिए, जो हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने साहिबज़ादा साहिब के सामने पढ़ दिए तो वो खुश हो गए। ठीक है, तो उनके भाई उनसे नाराज़ थे ना, तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के पास वो गई। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम उस वक्त एक बुक लिख रहे थे, तो उन्होंने आपको कुछ अशार लिख के दिए कि ये आप अपने भाई को सुनाते हैं। ठीक है, वो अशार ये हैं, मुबारक को मैंने सताया नहीं, कभी मेरे दिल में ये आया नहीं, मैं भाई को क्यों कर सता सकती हूँ, वो क्या मेरी अम्मा का जाया नहीं, इलाही ख़ता कर दे मेरी मुआफ़, कि तुझ बिन तो रब्बुल बुराया नहीं। तो ये अशार थे। तो अहमद कहता है, दादी जान कितनी प्यारी नज़म है।
गुड़िया महवियत से बोली और वो नज़म सुनकर भाई साहब तो राज़ी हो गए होंगे ना। दादी जान कहती हैं हाँ बेटी, बस नज़म सुनी और मुस्कुरा दिए। तो महमूद हंसते हुए कहने लगा, दादी जान अगर आप भी मेरे लिए नज़म लिख दें तो मैं भी कभी नहीं रूठूंगा। तो दादी जान हंसते हुए बोली, तो फिर तुम्हें भी अम्मा का जाया कहकर मनाना पड़ेगा। ये सुनकर सब हंस पड़े। सही ना, अम्मा का जाया होता है जिसके अम्मी बहुत लाड उठाती हैं। ठीक है। तो फिर अहमद ने दादी जान से कहा कि दादी जान आपने बताया था कि कोई डबल रोटी वाला वाक़या भी है। डबल रोटी क्या होती है? ब्रेड। जी। तो दादी जान ने कहा हाँ बेटा, वो भी बहुत ही मोहब्बत वाला वाक़या है। कादियान में उस ज़माने में डबल रोटी कहाँ होती थी, बस कभी लाहौर से कोई लाता तो सबके लिए ख़ास दिन होता था। ठीक है, स्पेशल हो जाता था वो दिन जब लाहौर से कोई ब्रेड लेके आता था। एक सुबह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम सैर पर गए हुए थे। हज़रत मुबारका बेगम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बावर्ची खाने में जाकर कहा कि मुझे तोस तल कर दो। तोस मतलब टोस्ट। ठीक है, मुझे तले हुए तोस पसंद है। बावर्चन मसरूफ़ थीं और हज़रत अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी फरमाया कि अभी बहुत काम है, बाद में तल देंगे, अभी ऐसे ही खा लो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चुप होकर चली गईं और रूठ कर खिड़की के पास बैठ गईं। ठीक है, वो थोड़ी नाराज़ हो गई उस टाइम पर। तो गुड़िया ने बेताब होकर दादी जान से सवाल किया कि फिर क्या हुआ दादी जान। दादी जान ने बताया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम सैर से वापस तशरीफ़ लाए, कोने में खामोश बैठा देखकर जान गए कि बेटी रूठी हुई है। खामोशी से बाहर गए, थोड़ी देर बाद खुद अपने हाथों से तोस तल कर लाए और प्लेट में रखकर उनके सामने रखी और फरमाया कि लो अब खाओ। अहमद कहता है इतनी मसरूफियत के बावजूद। तो दादी जान ने कहा हाँ बेटा, हज़रत नवाब मुबारका बेगम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थीं कि जब भी तले हुए तोस खाती हूँ वो मंज़र याद आ जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कैसे मोहब्बत से उनके लिए तोस बनाए। महमूद दूध का ग्लास सामने रखते हुए बोला, दादी जान पिछले दिनों बच्चों के अल-फज़ल के याद करने की बातें वाले सेगमेंट में एक इल्हाम भी आया था कि तुनश्शउ फिल हिल्याती, यानी जेवर में नशो नुमा पाएगी, और लिखा था कि ये हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक था। इसका क्या मतलब है? तो दादी जान ने जवाब दिया, जी हाँ, अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को इल्हामन ख़बर दी थी। इससे मुराद ये थी कि उनको अल्लाह ताला वाफिर दौलत से नवाजेगा, और आप जब बड़ी हुई तो आपकी शादी नवाब ख़ानदान में तय पाई। बचपन से ही हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी आपके खूब लाड उठाए, आपको मिठाइयों के डब्बे की चाबियां ही पकड़ा देते थे। तो महमूद ने सवाल किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास मिठाइयों का डब्बा होता था? तो दादी जान हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, 2 लकड़ी के बक्से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सरहाने रखे होते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम चाबी दे देते, मिठाई या बिस्किट जो उसमें होते थे जिस कदर ज़रूरत होती वो निकाल लेती। खाने वाली 2 थी, मगर वो 3 या 4 या 6 के अंदाज़ा का निकाल लेती और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दिखा देती। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि ज़्यादा है, इतना क्या करोगी। महमूद शरीर अंदाज में बोला, शरीर अंदाज मतलब वो थोड़ा नॉटी होके बोला कि दादी जान अगर मैं होता तो सारी मिठाई खा जाता। तो दादी जान हंसते हुए बोली, बेटा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी यही सिखाया कि अदब इजाज़त से बढ़कर चीज़ है, मतलब कि रिस्पेक्ट करना परमिशन लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, देखो ना, मिठाई मांगना भी एक तरबियत का हिस्सा बन गया। अहमद सोचते हुए बोला कि दादी जान कितना अजीब है, बज़ाहिर छोटी सी बात में भी रूहानी सबक छुपा है। ठीक है, कि देखने में एक छोटी सी बात है लेकिन उससे भी आपको टीचिंग मिल रही है। ठीक है,
तो दादी जान ने नरमी से कहा, यही तो तरबियत है बेटा। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बेहतरीन अखलाक सिखाए थे, जो अब हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। चलें, अब मगरिब का वक्त होने वाला है, चलकर वज़ू कर लें और नमाज की तैयारी करें। बच्चे बोले, जी दादी जान ठीक है, और वज़ू करने अंदर भाग जाते हैं। तो ज़ैना, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, इससे मैंने भी बहुत सबक सीखे हैं। जी शाबाश। तो जो कुछ आपने सीखा है उस पर आपने अमल भी करना है, ठीक है? ठीक है। तो ये थी आज की दादी जान के आंगन में कहानी। जज़ाकुमुल्लाह, आज की कहानी बहुत मजे की थी। जी, मुझे भी सुनकर बहुत मजा आया। भाईजान, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। वो क्या? वो ये कि स्पेस में तो अंधेरा होता है, तो आसमान हमें नीला क्यों नजर आता है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। चले ये सवाल खलीद भाई से पूछते हैं। चले ठीक है, तो फिर हम चलते हैं जर्मनी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक नया दिलचस्प सवाल के साथ हाजिर हैं। आज का सवाल है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? प्यारे बच्चों, सूरज की रोशनी दरअसल सफ़ेद रंग की होती है, मगर ये रोशनी कई रंगों का मजमूआ है। सुर्ख, नारंगी, पीला, सब्ज़, नीला, इंडिगो और बनफशी। जब ये रोशनी ज़मीन के माहौल में दाखिल होती है तो हवा के ज़र्रात से टकराती है और बिखर जाती है। नीली रोशनी की लहरें सबसे छोटी और तेज़ होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा बिखरती हैं। यही बिखरी हुई नीली रोशनी हमारी आँखों तक पहुँचती है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। सुबह और शाम के वक्त सूरज की शुआएं ज़मीन के माहौल से ज़्यादा फासला तय करती हैं। इस दौरान नीली रोशनी ज़्यादा बिखर जाती है और सिर्फ सुर्ख और नारंगी रंग बाकी रह जाता है। इसलिए सूरज तलू या गुरूब के वक्त सुर्खी माइल नज़र आता है। बच्चों, ये बात आप घर पर भी एक आसान तजर्बे से समझ सकते हैं। एक गिलास पानी से भर लें, उसमें दूध के 2 कतरे शामिल करें और हल्का सा मिक्स करें। फिर मोबाइल की टॉर्च या किसी सफ़ेद रोशनी वाले बल्ब की रोशनी गिलास के एक तरफ से डालें। आप देखेंगे कि गिलास के किनारे से नीली रोशनी झलक रही होगी, जबकि दूसरी तरफ रोशनी हल्की पीली या नारंगी दिखाई देगी। यही अमल आसमान में भी होता है, बस फ़र्क ये है कि गिलास में दूध के ज़र्रात की जगह आसमान में हवा के ज़र्रात होते हैं। तो बच्चों, यूँ कहा जा सकता है कि आसमान नीला इसलिए नज़र आता है क्योंकि सूरज की रोशनी में मौजूद नीली शाएं ज़मीन के माहौल में सबसे ज़्यादा बिखरती हैं। आपको आज का सवाल और उसका जवाब कैसा लगा? इंशाअल्लाह अगले सवाल और उसके जवाब के साथ फिर हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह भाईजान, आप ही अब तो आपको सवाल का जवाब समझ आ गया होगा। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह समझ लग गई है। इसके बाद सफ़र 4 पर आता है ज़ेन आज़माइश और लताइफ भी आते हैं। चले चलते हैं गाना तला भाई के पास, जो अपने बहन भाइयों को ज़ेन आज़माइश हल करने में मदद कर रहे हैं। जी चले चलते हैं उनके पास। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या आप हमें आज के बच्चों के अल्फाज़िल से ज़ेनी आज़माइश हल करवा देंगे? जी ज़रूर। इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले है उर्दू सवाल। तो गुड्डू आज क्या गेम लाया है? जी चलें पढ़ते हैं उर्दू सवाल। बच्चों, मैं गुड्डू फिर हाजिर हूँ एक और दिलचस्प खेल के साथ। आए नाम, चीज़ और जगह खेलते हैं। आज हे से अल्फाज बनाएं। हे से बताएं एक इंसान का नाम, एक चीज़ का नाम, एक जगह का नाम, एक फल का नाम, एक सब्ज़ी का नाम और कोई भी एक लफ्ज़। तो बिलाल, आप इसमें से कोई बता सकते हैं? जी, मेरे ज़हन में एक इंसान का नाम आया है, हारिस। चलें, हमें देखने और सुनने वाले बच्चे बाकी बता देंगे। इसके बाद है मुहावरा बूझें। जी, आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे नज़र आ रहा है कि एक कमरे में बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और एक बच्चा
میگنیفائنگ گلاس سے کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ جی، یہ محاورہ اس وقت بولتے ہیں جب نہایت باریک بینی سے تحقیق کرنا یا سختی سے تفتیش کرنی ہو، یعنی ڈیٹیلز میں انویسٹیگیشن کرنی ہو۔ ذرا سوچ سمجھ کر بوجھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے الفاظل کے قارئین بچے اسے ضرور بوجھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے راستہ تلاش کریں۔ بلو کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے اسکول کو 3 راستے جاتے ہیں۔ اسے جلد پہنچنے میں مدد کریں۔ اس کے بعد ہے بچوں کے الفاظل کا سوال نامہ۔ جی، نوٹس خطبہ جمعہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے نوٹس لیں۔ اس کے بعد ہے الفاظ بنائیں۔ جی، الفاظ بنائیں اور اس میں اس بار یہ حروف ہیں: ہے، یہ، میم، رے، لام اور الف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو بلال، آپ کے ذہن میں کوئی لفظ آیا ہے؟ جی، میرے ذہن میں آیا ہے رحم۔ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھیجنے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی بچوں کے الفضل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کس طرح آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ اہم اقتباس، تربیتی کہانیاں، معلوماتی مضامین، دلچسپ پہیلی یا سوال اور اچھے لطائف۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر دیں۔ اسی طرح آپ اپنے نام، شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں۔ تو بلال، آپ ہمیں ای میل ایڈریس اور فون نمبر بتا دیں۔ ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com اور فون نمبر ہے 00447566234466۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا اس بار کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ۔ السلام علیکم بھائی، آپ دونوں بچوں کا الفضل پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی بچوں کے الفضل سے لطائف پڑھ کر سنا دیں۔ چلیں ماما جان کے پاس چلتے ہیں کہ وہ ہمیں لطائف پڑھ کر سنا دیں۔ ماما، کیا آپ ہمیں لطائف پڑھ کر سنا دیں گی؟ جی بالکل، تو چلیں لطائف پڑھتے ہیں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ جی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ تو پہلا لطیفہ ہے اینک۔ ایک اینک والا اینکیں بیچ رہا تھا۔ اس سے ایک شخص نے پوچھا، تم ساری اینکیں کتنے میں بیچو گے؟ اینک والے نے جواب دیا، میں ابھی اتنا بیوقوف نہیں ہوا، اگر میں نے ساری اینکیں ابھی بیچ دیں تو سارا دن کیا بیچوں گا؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اگلا لطیفہ ہے کیک۔ ایک بچہ اسکول سے پڑھ کر واپس آیا تو اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے بتایا، ماں مجھے ایک لڑکے نے مکہ مارا ہے۔ ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹا لڑنا جھگڑنا بری بات ہے، اگر اس نے غلطی کی بھی ہے تو تمہیں اسے برائی سے بدلہ دینے کی بجائے اچھائی سے بدلہ دینا چاہیے تھا۔ ایسا کرو، تم کل اس کے لیے کیک لے جانا۔ دوسرے روز جب بچہ اسکول سے واپس آیا تو اس کی دوسری آنکھ بھی سوجی ہوئی تھی۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، آج کیا ہو گیا بیٹا؟ اب وہ ایک اور کیک مانگ رہا ہے۔ بچے نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس کو جو نیکی تھی وہ مہنگی پڑ گئی۔ اچھا، اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے فون۔ سلو میاں بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب اسٹیتھوسکوپ سے اس کے سینے کا معائنہ کر رہے تھے۔ سلو میاں نے معصومیت سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ میرے جراثیم کو فون کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے فریکوینسی۔ ایک ریڈیو پر 2 اسٹیشن اکٹھے بول رہے تھے، یعنی مکس ہو گئے تھے۔ ایک پروگرام کوکنگ کا تھا جبکہ دوسرا آلودگی کے بارے میں لگا ہوا تھا، آلودگی یعنی پولوشن کے بارے میں۔
تو آواز کچھ اس طرح آ رہی تھی، دونوں کی مکس ہو کے آ رہی تھی نا. تو آج کل فضا میں گوشت کا استعمال بڑھ گیا ہے. سب سے پہلے گوشت کو ڈیزل میں تلیں، اس کے بعد مرچیں کوٹ کر دھوئیں میں ملائیں، چولہا جلا کر صرف پرانی گاڑیوں سے نکلا ہوا تازہ آئل استعمال کریں، پھر ان سب چیزوں کو تلیں. آلودگی سے بھی زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑی تیار ہے، کچرے میں بیٹھ کر پیٹرول کے ساتھ تناول فرمائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے تول. ایک آدمی پرچون کی دکان والے سے کہتا ہے 10 روپے کا دیسی گھی دینا. دکاندار نے تھوڑا سا گھی اس کے ہاتھ پر لگا دیا. تو آدمی ہاتھ چاٹ کر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تول دو. سمجھ آئیے آپ کو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ 10 روپے کا تو اتنا ہی گھی آنا تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ مجھے ابھی اس نے چکھنے کے لیے دیا ہے. ہاں بالکل. ہاں جی. اچھا، اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے فرنگی. ایک آدمی سے سیکیورٹی گارڈ کے لیے انٹرویو میں پوچھا گیا کیا آپ کو انگلش آتی ہے؟ تو امیدوار نے تحمل سے پوچھا کیا بات ہے جناب، کیا چور ولایت سے آنے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ولایت کہتے ہیں کسی بھی فورن کنٹری کو جس میں انگلش بولی جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، چور جو ہے وہ کسی انگلش کنٹری سے آنے ہیں جو مجھے بھی انگلش آتی ہو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی. تو یہ تھے آج کے لطائف. آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ مجھے تو تول والا پسند آیا. اچھا، وہ جو دیسی گھی والا تھا. ہاں جی. اور آپ کو؟ اور مجھے ریڈیو والا پسند آیا. جی، سارے ہی ہنسنے والے تھے. امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا. مجھے بھی ایک دو لطائف میں بہت ہنسی آئی اور ذہنی آزمائش میں بھی بہت مزہ آیا. چلیں اگلے شمارے میں دیکھیں بچوں کے الفضل کے قارئین بچے کیا جواب دیتے ہیں. جی ہمیں ان کے جواب کا انتظار رہے گا. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفظ جس کا موضوع تھا تحریک جدید. امید ہے سب بچوں کو اس بار کا بچوں کا الفضل کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعا میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب. اسے دے چکے مال و جاں بار بار، ابھی خوف دل میں کہ ہے نا بکار. لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار.